डेटा इन कंप्यूटर, डेटा की बात करें, देखिए अब हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं, हार्डवेयर क्या है, ओएस क्या है, और ये सारी एप्लीकेशंस क्या है। कहीं ना कहीं अब जो एक चीज़ रह जाती है वो है डेटा, और डेटा को समझने के लिए थोड़ा सा हमको खुला माइंड चाहिए। देखिए डेटा है क्या, सबसे क्वेश्चन पहले आती है डेटा, व्हाट इज डेटा। इन कंप्यूटर डेटा रेफर्स टू एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर एंड प्रोसेस्ड डिजिटली। यानी कि किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जिसको हम डिजिटली स्टोर कर सकें, इट्स कॉल्ड डेटा। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम टेक्स्ट एंड नंबर्स टू इमेज, वीडियोस एंड सॉफ्टवेयर फाइल्स। यानी इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, आपके नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर की फाइलें हो सकती हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए आप अगर अपनी फोटोज स्टोर कर रहे हैं तो ये भी आपका एक डेटा है। मान लीजिए आप अपनी पीडीएफ स्टोर कर रहे हैं, डेटा या किसी भी तरीके का आपका कोर्स स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो डेटा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डेटे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का इनका साइज होता है। आगे चलते हैं, हम अगला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। टेक्स्ट डेटा, नंबरिकल डेटा, ऑडियो वीडियो डेटा, इमेज डेटा, बाइनरी डेटा। टेक्स्ट डेटा में आ जाएगा लेटर्स, नंबर, सिंबल, एग्जाम्पल, हेलो वर्ड, ये 1000 तरीके की चीज़ है, ठीक है। नंबरिकल डेटा में आ जाएगा इंटीग्रेट्स, जैसे कि ए 1 to 100 फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर लाइक 3 to 14। नंबरिकल डेटा यानी कि आप किसी कोड लिख रहे हैं, कुछ 1000 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये सब आपको आइडिया होगा, ठीक है। इनको ज़्यादा डीपली ना डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि है डेटा स्टोर्स इन कंप्यूटर्स। किस तरीके से डेटा स्टोर करें, वे टू सेव डेटा फॉर यूज लेटर। तो डेटा स्टोर क्या होता है, देखिए सीधी सिंपल सी बात है, आपकी फाइल्स और फोल्डर्स को कंप्यूटर की किसी स्टोरेज में सेव कर लिया जाता है, ताकि आप दोबारा आएँ, उसको दोबारा देख सकें, यूज़ कर सकें। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, स्टोरेज, है ना। मान लीजिए आप खाना लेके आए मार्केट से, आपने फ्रिज में रख दिया, क्यों, क्योंकि आप बाद में उसको खा सकें। तो आपने एक तरीके से खाने को स्टोर कर दिया। इसी तरीके से कंप्यूटर्स में स्टोर होती हैं डेटा को, जो भी आपकी फाइल्स हैं वहाँ पे आप डिस्क के अंदर, स्टोरेज के अंदर सेव कर देते हैं, और जो कि बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपकी कुछ चीज़ें आती हैं। देखिए स्टोरेज के अंदर बायोस, यूईएफआई क्या होती है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर एक बायोस चिप होती है, जो कि हेल्प करती है आपको ओएस को बूट करने में। इसको मैं थोड़ा डायग्राम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका कंप्यूटर का सीपीयू, यहाँ पर आपका मदरबोर्ड लगा है, और मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पर एक आपकी चिप भी लगी है, जिसको हम बोलते हैं बायोस चिप। आपने देखी होगी एक चिप लगी होती है, बायोस चिप। इसका काम क्या है, मान लीजिए ये आपका मॉनिटर है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन आपको, जब भी आप कंप्यूटर की स्क्रीन चालू करते हैं, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर लिखा होता है बायोस मोड, है ना। तो कहीं ना कहीं जब आप जैसे ही अपने कंप्यूटर या सीपीयू को पावर ऑन करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ चालू होती है, एक्टिव होती है, वो मैं आपको बताऊंगा बायोस। बायोस क्या करती है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाती है बायोस मोड। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप अगर स्टोरेज सेट करनी है, टाइम टेबल सेट करना है, पासवर्ड सेट करना, कुछ भी सेट करना। तो बायोस क्या करता है, इसको पता होता है कि आपके सिस्टम का क्या कहते हैं, सारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, टाइम क्या है, आपकी इस डिस्क का नाम क्या है, कितने स्लॉट्स लगे हैं, हार्डवेयर का पता होता है, सारी चीज़ें पता होती हैं। तो बायोस एक तरीके का मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होता है। अगर ये ख़राब हो जाता है, आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड आपका ख़राब हो जाएगा अगर आपका बायोस ख़राब होगा। तो इस तरीके से कुछ ये बायोस काम करता है, ये बायोस की चिप होती है। आपने देखा होगा, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये बायोस इस तरीके का आपने ऑप्शंस देखे होंगे। अगर आप ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को सेटअप करने के लिए एक सेटअप यूटिलिटी है, जो डिफ़ॉल्टली हर सिस्टम के मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होती है, और ये मदरबोर्ड यहाँ पर बायोस चिप अवेलेबल होती है, इसके अंदर ये स्टोर होता है। तो ये बायोस होता है, तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये एक स्टोरेज ही, मिनिमल स्टोरेज है, जिसपे आपका ओएस डला होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको मेंशन कर किया है, ठीक है। यूईएफआई यानी कि एक टाइप है स्टोरेज को इंस्टॉल करने का, आपकी एडिशनल स्टोरेज को इंस्टॉल करने का। ये एमबीआर होते हैं, जीपीटी होती हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे इनको, है ना। तो स्टोरेज के ये जो पार्ट है, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले। चलो मैं आपको ये एमबीआर और जीपीटी एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि देखिए अब हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारे पास एक स्टोरेज डिस्क होती है, और इस डिस्क के स्टोरेज के अंदर एक इस तरीके की एक प्लेट तरीके की लगी होती है, ठीक है।
एक मैग्नेटिक डिस्क जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क ड्राइव बताता हूँ। ये देखिए, ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है और यहाँ पे कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक डिस्क लगी होती है जिसपे आपका डेटा राइट होता है। ये दिखने में कुछ इस तरीके की होती हैं। आजकल SSDs यूज़ करने लगी हैं, ये कुछ डिफरेंट तरीके की डिस्क हैं, NVMe बेस्ड भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं जो कि कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, अब हर हार्ड डिस्क या स्टोरेज के अंदर एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं, एक ब्लॉक होते हैं। यहाँ पर फाइल सिस्टम इंस्टॉल होता है और यहाँ पर जो ब्लॉक्स बनते हैं, इन हार्ड डिस्क के अंदर एक कुछ ब्लॉक्स बनते हैं इस तरीके के, खंड जिनको बोलता है हम, ठीक है, ब्लॉक्स बोलते हैं जिन्हें हम। और ये ब्लॉक्स बनते हैं डिपेंड ऑन द फाइल सिस्टम। ठीक है, फाइल सिस्टम क्या होता है सर? फाइल सिस्टम होता है एक तरीका फाइल्स को स्टोर करने का। जैसे हमने बोला NTFS, ext3, ext4 और XFS, ये 1000 तरीके के फाइल सिस्टम होते हैं। तो ये फाइल सिस्टम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कितनी बड़ी फाइल स्टोर हो सकती है, कितना लेंथी टेक्स्ट का आप इसमें फाइल नेम बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं। और ये जो फाइल्स होती हैं 0 और 1 में स्टोर होती हैं इसके अंदर। ठीक है, 0 और 1 में। तो मान लीजिए 0-1 की लिमिट्स हमारी यहाँ पे 230 लिखी है, तो 230 बिट्स की यहाँ पर फाइल्स स्टोर होगी। ये थोड़ा हम डीप चले जाएंगे, लेकिन इतना समझिए, ये जो फाइल्स हैं ब्लॉक्स में स्टोर होती है और ये जो ब्लॉक्स हैं डिपेंड करते हैं फाइल सिस्टम के ऊपर कि कितना अच्छा फाइल सिस्टम आपके अंदर इंस्टॉल्ड है और उतनी ज़्यादा यहाँ पर ब्लॉक्स होंगे। ओके, तो मेरा जो मेन मोटिव था आपको समझाने का वो ये था कि जब ये ब्लॉक्स बन जाते हैं तो इन ब्लॉक्स के अंदर एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसको बोला जाता है MBR। ठीक है, ये ज़्यादातर कैपेबल होता है 2 TB समथिंग से लेस पे, है ना, लेस की डिस्क के ऊपर। इस डिस्क में क्या होता है, जब आप किसी भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, बायोस देखता है, उसकी डिस्क को एक्टिव करता है, तो MBR पार्टीशन को पता होता है इस ब्लॉक्स के अंदर ये फाइल डली है, इसके अंदर ये, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो डिस्क के अंदर फाइलें रखी हैं उसकी इन्फॉर्मेशन पता होती है MBR। यही कारण है जब आप डिस्क को इरेज कर देते हैं तो वो डेटा पूरी तरीके से रिमूव नहीं होता, क्योंकि MBR सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को इरेज करता है जहाँ पर डेटा नहीं रखा हुआ है, और सारी इन्फॉर्मेशन MBR के अंदर स्टोर होती है जिससे कि इन्फॉर्मेशन को रिकवर करना इजीली होता है। तो ये आगे के एडवांस लेवल के पॉइंट है, लेकिन MBR को पता होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रखा हुआ है, आपकी कौन सी फाइल कहाँ पे रखी होती है। दैट्स कॉल्ड MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है MBR, जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। ओके, मास्टर बूट रिकॉर्ड, और जिसको पता होता है कि बूटेबल की इंफॉर्मेशन कहाँ पे कौन सी फाइल रखी हो, ये आइडिया हो गया। ठीक है, चलिए, MBR आपको पता हो गया। GPT क्या होता है, आजकल की 2 TB से एडवांस लेवल की जो डिस्क है वहाँ पर UEFI लेवल की का हमें टाइप यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमको थोड़ा एडवांस लेवल की कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाती हैं। वहाँ पर भी फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर करके, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एडवांस में आपको समझाया। ओल्ड बूट टाइप्स में बायोस यूज़ किया जाता है जिसमें ब्लैक एंड ब्लू तरीके की स्क्रीन मिलती थी। ओनली MBR यहाँ पर सपोर्ट करता था जो कि मैक्स 2 TB तक की डिस्क को सपोर्ट करता था, थोड़ा सा स्लो होता था। लेकिन जब यहाँ पर UEFI आए, वहाँ पे GUI सपोर्ट मिल गया हमको, माउस कंट्रोल मिल गया, और GPT जो थी ना, मोर देन 2 TB तक का हम यूज़ कर पा रहे थे यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा फास्ट भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा UEFI और बायोस काम करता है। ओके, सो अब बात करते हैं हाउ कंप्यूटर्स स्टोर फाइल्स इन स्टोरेज डिस्क। ठीक है, तो अब कंप्यूटर्स किस तरीके से फाइल्स को स्टोर करते हैं स्टोरेज डिस्क के अंदर, वो चीज़ समझेंगे। कंप्यूटर स्टोरेज फाइल्स इन बाइनरी फॉर्म 0 and 1 में, यानी 0 and 1 में फाइल्स को स्टोर करता है। साइज ऑफ बाइनरी डिसाइड द साइज ऑफ फाइल, जितनी बाइनरीज का साइज होगा उतना ही यहाँ पर फाइल का साइज होगा। तो ये कुछ यहाँ पर कैलकुलेशंस हैं, अगर 0 और 1 जितनी ज़्यादा वैल्यूज होंगी उतनी ही ज़्यादा फाइल का साइज यहाँ पर होगा। व्हाट इज़ द डेटा साइज, अब हमको ये समझना है कि जैसे हमने हमारे जो मेन हेडिंग थी वो क्या थी, हाउ टू कंप्यूटर स्टोर द फाइल इन द स्टोरेज डिस्क, है ना। अब जब भी कोई फाइल स्टोर होगी तो उसका कुछ साइज होगा जिसको बोलते हैं व्हाट इज साइज, है ना। और साइज क्या है, डेटा साइज विल डिसाइड हाउ मच स्पेस यूज्ड बाय द बाइनरी, कितना स्पेस बाइनरी के द्वारा यूज किया गया है इन डिस्क एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो डेटा का साइज है यही डिसाइड करता है कि कितना स्पेस, है ना, यूज किया गया है किसी बाइनरी द्वारा। और बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 की वैल्यू। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक फोटो यूज़ करते हैं तो उसका कुछ साइज होगा, जैसे कि 2 MB। 1 मूवी स्टोर करते हैं तो उसका कुछ साइज होगा 1 GB। अब ये साइज क्या होते हैं, स्मॉलर यूनिट साइज की होती है बिट्स, है ना।
तो हम यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक टेबल बनाई है जिसको आपको समझने में आसानी होगी। एक बाइट होते हैं 8 बिट्स, जो कि 8 बिट यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, है ना, जिसमें एक कैरेक्टर लाइक ए, अगर आपने एक कैरेक्टर एक प्रेस किया वो 8 बिट का हो गया। तो एक कैरेक्टर 8 बिट का है यहाँ पर। एक के बी 1024 बाइट्स, एक एम बी 1024 किलोबाइट्स, एक जी बी 1024 मेगाबाइट, एक टी बी 1024 गीगाबाइट, और एक पी बी इजिकल टू 1024 टेराबाइट। इस तरीके से बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट, ये तरीके से यहाँ पर स्टोरेज के साइजेस होते हैं। जैसे कि आप एम बी की फाइल यूज़ कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई सॉन्ग यूज़ कर रहे हैं तो वो एम बी में जाएगा, वीडियोस यूज़ कर रहे हैं तो वो जी बी में आएगा, ये डिपेंड नहीं है। लेकिन एक फ़ाइल का साइज उसके बाइनरीज के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो हम एक्सप्लेन करते हैं जी बी, के बी, एम बी, टी बी में, है ना। तो कोई भी फाइल के साइजेस हैं तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर।